दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप आज के टाइम में जो कर रहे हैं ना, उससे भारत को सीख लेने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि आज के टाइम पर भारत के पड़ोसी देश भी भारत से जमकर पैसा ले रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम 2025 का बजट भी देखें तो हमने हमारे पड़ोसी देशों पर जमकर भर भर के पैसा लुटाया है मदद के तौर पर, और उसके बदले में हमारे पड़ोसी देश हमें क्या देते हैं? धोखा। हमारी पीठ में बस छुरा घोंपते हैं। और उसका उदाहरण हाल ही में मैंने आपको मालदीव के बारे में बताया था कि कैसे मालदीव अपने इकोनॉमिक सी जोन के अंदर चाइना को एंट्री दे रहा है, जो कि हमारे लिए एक खतरा बन सकता है। और ये मात्र मालदीव की बात नहीं है, भारत के लगभग सारे पड़ोसी देशों का हाल यही है। फिर चाहे वो मालदीव हो गया या फिर श्रीलंका हो गया या बांग्लादेश हो गया, लगभग भारत के हर एक पड़ोसी को भारत पैसा देता है और बदले में वो देते हैं भारत के बीच में खंजर। अब ऐसे देशों को कैसे ठीक किया जाता है, ये हमें डोनाल्ड ट्रंप से सीखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ये एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि पूरी दुनिया में ना तो कोई आपका दोस्त है और ना ही कोई आपका दुश्मन है। वो बस डिपेंड करता है कि आपके देश के हित कहाँ हैं, और आपके देश के हितों के अकॉर्डिंग ही आपके दोस्त या दुश्मन चेंज हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको पूरा मामला है क्या। पिछले कई दिनों से डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसे बयान दे रहे थे जिससे हमें साफ साफ ये लग रहा था कि अब डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के पक्ष में जरा भी नहीं है, वो रूस का साथ दे रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने हाल ही में जो यूएन के अंदर वोटिंग हुई थी उसमें भी रूस का ही साथ दिया था। इनफैक्ट भारत के अंदर भी बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि अब अमेरिका और रूस के टर्म एकदम चेंज होने वाले हैं, और उनको देखकर ऐसा लग भी रहा था। लेकिन आप ये बात तो जानते ही हो कि वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, और वो न केवल अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं बल्कि वो एक बहुत ही अच्छे मशहूर बिजनेसमैन भी हैं। और वो बिजनेसमैन हैं तो अगर कोई भी बड़ा स्टेप उठाते हैं, किसी के पक्ष में बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने देश के लिए कोई फायदा ही ढूंढ रहे होंगे, और कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर रूस का पूरा इस्तेमाल किया है, रूस के पक्ष में बयानबाजी देकर, उनके पक्ष में यूएन में सपोर्ट दिखाकर, और एक तरीके से अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट किया कि सबको लगे कि अमेरिका पूरी तरीके से रूस के पक्ष में आ चुका है और यूक्रेन को एकदम अकेला छोड़ दिया है, और अब शायद अमेरिका कभी कोई मदद करेगा ही नहीं यूक्रेन की। लेकिन वहीं कल देर रात में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बाद रूस हो या यूक्रेन हो, चाहे व्लादिमीर पुतिन हो या जेलेंस्की हो, लगभग हर एक किसी की रणनीतियों पर पूरा पानी फिर गया है। सारे रणनीतिकार एकदम पस्त हो चुके हैं। दरअसल आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है हाल ही में कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के साथ एक ऐतिहासिक डील करने जा रहे हैं, और इस डील में होगा ये कि यूक्रेन अपने करीबन 500 बिलियन डॉलर के खनिज भंडार अमेरिका को दे देगा। और इसके अंदर भी जो 350 बिलियन डॉलर हैं वो तो सिर्फ जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, जैसे कि लिथियम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये होने वाले हैं। और अब इनका एक्सेस अमेरिकी कंपनियों के हाथों में होगा। इतना ही नहीं, इनके अलावा जो बाकी के बचे हुए हैं उसमें होंगे यूरेनियम। जी हाँ, यूरेनियम वही मटेरियल होता है जिससे हम परमाणु एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कोयला भी होगा और कई अन्य प्रकार के प्राकृतिक संसाधन भी इसके अंदर अमेरिका के पास चले जाएंगे। और जो इस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, अब भारत को भी यही डोनाल्ड ट्रंप से सीखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमें भी कहीं ना कहीं यही ब्रूटल और खतरनाक स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, वरना जितने भी भारत के पड़ोसी छोटे छोटे देश हैं जो कि भारत से पैसा ले लेते हैं मदद के नाम, और कुछ टाइम तक भारत का एहसान मानने के बाद भारत की पीठ में जो खंजर घोंप देते हैं और भारत को बेवकूफ बनाकर निकल जाते हैं, ये हमें आगे जाकर बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। और पास्ट एक्सपीरियंस भी अगर हम देखें तो चाहे बांग्लादेश हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, ये जब इनको संकट होता है तब तो भारत के पास हाथ जोड़कर आ जाते हैं, लेकिन जैसे इनका संकट दूर होता है ये देश इसके बाद भारत को खरी खोटी सुनाते हैं। भारत के हित की जगह भारत जिससे अहित होगा वो काम करते हैं, और एक बार फिर से ये जाकर चाइना के उन्हीं दुश्मनों के पास चले जाते हैं जिनसे भारत इनको निकाल के लाया। अब इन जैसे देशों को भी हमें डोनाल्ड ट्रंप वाला ट्रीटमेंट ही देना होगा, अदरवाइज ये ऐसे ही भारत को धोखा देते रहेंगे, ये कभी भी सीधे नहीं होंगे। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप की ये कार्यवाही बुरी लग सकती है, बहुत सारे लोग होंगे जो डोनाल्ड ट्रंप की इस पूरी कार्यवाही को बुरा भला कहेंगे। लेकिन दोस्तों, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, अगर आपको आपके देश को सुपर पावर बनाना है, आपके देश की सत्ता को पूरी दुनिया
दुनिया भर में फैलाना है और दुनिया को अगर आप अपने देश के सामने झुकाना चाहते हो तो हमें भी ऐसी ही टेक्निक अपनानी होगी। और जिस दिन हम भारत के अंदर भी ऐसी पॉलिसीज अप्लाई कर देंगे, इसके बाद आप देखिए कैसे दुनिया हमारे सामने झुकेगी। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी किया है उस पर आपकी क्या राय है? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।